ओके, आज है 2 जनवरी 1985 की मुरली। सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। आज बाप दादा सभी बच्चों की स्नेह भरी सौगातें देख रहे थे। हर एक बच्चे की स्नेह संपन्न याद सौगात भिन्न भिन्न प्रकार की थी। एक बाप दादा को अनेक बच्चों की सौगातें अनेक संख्या में मिली। ऐसी सौगातें और इतनी सौगातें विश्व में किसी और को भी मिल नहीं सकती। ये कौन सी सौगात है? ये सौगात है सूक्ष्म। ये सौगात है जब हम अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमसे ऐसी वाइब्रेशंस पूरे विश्व में स्प्रेड होती है। हम उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हैं जहां बाबा है ना। और बाबा तक हमारी वो वो सच्चा प्यार, ठीक है, जिसमें कोई देह भान नहीं है, जिसमें कोई भी इस दुनिया की मिक्स चैरिटी अलॉय नहीं है, वो बाबा तक पहुंची। टाइटल है सर्वोत्तम स्नेह, मतलब सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, संबंध और सेवा। सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। ये भी दिल की सौगातें दिला राम को ये थी दिल की सौगातें। कौन सी सौगातें? दिल की सौगातें दिला राम को। और सभी मनुष्य आत्माएं स्थूल सौगात देते हैं, लेकिन संगम युग में ये विचित्र बात और विचित्र सौगातें हैं। कौन सी? विचित्र मतलब फॉर्मलेस, जिसका कोई चित्र, इमेजलेस, ठीक है, जिसको हम इन कर्मेंद्रियों से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ये वो गिफ्ट्स हैं जो हम आत्माएं एक दूसरे के साथ भी और बाबा के साथ भी एक्सचेंज करते हैं। तो बाप दादा सभी के स्नेह की सौगात देख हर्षित हो रहे थे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसकी सौगात नहीं पहुंची हो। बाबा कहते नए साल पर ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसकी वाइब्रेशंस बाबा तक नहीं पहुंची हो। भिन्न भिन्न मूल्य की जरूर थी, किसी की ज्यादा मूल्य की थी, किसी की कम। अब देखो, कोई अगर बिगनर इस मुरली को लिटरल शब्दों में लेकर सुने तो उसको क्या समझ में आए? कुछ समझ नहीं आए। उसको लगे पता नहीं क्या लेन देन की, कौन से गिफ्ट्स की बातें चल रही है ना। बाबा कितनी कोड लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे जैसे हमारी स्थिति जितनी जितनी सूक्ष्म होती जाती है, हम बाबा की मुरलियों की उतनी गहराई, उतने डीपर मीनिंग को समझ पाते हैं। तो अब किसी की ज्यादा मूल्य की थी गिफ्ट और किसी की बाबा कहते कम। अब इसका क्या भाव अर्थ है? आगे बाबा बता रहे, जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था, इसको अंडरलाइन करना, जितना अटूट बाबा के साथ, अटूट मतलब कोई भी कर्मेंद्रियों का एक्सपीरियंस, कोई भी इस 5 तत्वों की दुनिया का एक्सपीरियंस मेरे निश्चय को, मेरे परमात्मा के साथ के प्यार को हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। कोई भी अनुभव जो भी हो रहा हो इस बॉडी माइंड में, मन कितने भी संकल्प कर रहा हो, बॉडी में कुछ भी हो रहा, लेकिन जितना अटूट और सर्व संबंध
मतलब सारे के सारे रिश्ते, अर्थात आज हम ये मॉर्निंग क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जो निराधार है, जो निराधार मतलब जिसने किसी भी देहधारी का आधार या किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी सेवा, किसी भी चीज का आधार नहीं लिया, वो है निराधार आत्मा। उसका आधार केवल एक बाबा है, सिर्फ और सिर्फ। और आज की सारी साकार मुरली, बाबा ने उस युक्तियां बताई हमें कि जब हम कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी चलते चलते माया ऐसे वार करती है, तो कैसे मुझे स्वयं ही अपना डॉक्टर बनना है, खुद ही अपनी बीमारी को का पहले तो बीमारी देखना है, डायग्नोज करना है, फिर खुद ही उसका इलाज भी करना है। बाबा ने आज की साकार मुरली बहुत बहुत वंडरफुल है। पूरी मुरली में बाबा ने युक्तियां बताई हैं कि बच्चे, अगर तुम दिलशिकस्त होते हो ना, तो तुम्हें हम क्या करते होते थे, बताओ। जब कभी मन नहीं लग रहा, आज बड़ा खाली खाली लग रहा है, बड़ा उदास है, चलो शॉपिंग कराते हैं, चलो कोई मूवी देख लेते हैं, चलो अपनी किसी पुरानी फ्रेंड से जाकर मिल आते हैं, कॉफी पी लेते हैं, करते थे ना। चलो यार अपना ना फेवरेट खाना बनाते हैं, चलो कुछ मीठा बनाते हैं। ये सारे टेम्पररी आधार, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी डिपेंडेंसी की नेचर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उस वक्त तो हमें लगता है यार हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, बहुत अच्छा लगा, पता है आज मैं कितनी भारी फील कर रही थी, आपसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, या पता है मेरा सुबह से मन नहीं कर रहा था, हाँ अब ना ये खाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। उस समय हमें लगता है हाँ शायद अच्छा हुआ मैं बाहर आ गई, मैंने ना ये स्पा लेकर मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है, मुझे एक वेकेशन चाहिए, मुझे ऑल दीज थिंग्स। बुरा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन आपको उसकी रियलिटी पता होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। जैसे किसी का मीठा खाने का मन किया, उसने मीठा खा लिया, ठीक है उस समय तो बहुत अच्छा लगा, बॉडी माइंड दोनों को, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी पता होने चाहिए। वो आपकी डिपेंडेंसी की नेचर को बढ़ा रहा है। अब क्या होगा, अब जब दोबारा 1 महीने या 2 महीने के बाद आपको दिल शिकस्त, आपको वही थॉट्स लो वाले आएंगे, तो पता है क्या है, अब आपका माइंड वो चाहेगा वो एडिक्शन। अब जितना इजीली आप पहले उठ सकते थे, अब उतना इजीली नहीं। अब आपको वो, पहले तो ऑलरेडी एक अपसेट है, एक उदासी है, वो वाइब्रेशन लो है, एक है अब मेरा मन चाह रहा है चलो बाहर चले, लास्ट टाइम बाहर गए थे बहुत अच्छा लगा था, लास्ट टाइम मुझसे बात की थी ना बहुत अच्छा लगा था। अब एक दूसरी एडिक्शन माइंड वहां पर पुल हो रहा है, एक ऑलरेडी लो है। इसलिए बाबा ने आज पूरी साकार मुरली में हमें युक्तियां दी है। इसी इसी को कहते हैं निराधार आत्मा, अर्थात वो आत्मा जिसके सर्व संबंध एक बाबा के साथ है। अर्थात उसने, उसको ये पता चल गया है कि मुझे स्वयं को ठीक कैसे रखना है, मुझे स्वयं का इलाज खुद बाबा के साथ कैसे करना है। ये है सर्व संबंध बाबा के साथ निभाने। और ये बाबा ने आज मुरली में कहा भी कि ये कोटों में कोई आत्माएं ही, कोटों में कोई आत्माओं का ही पार्ट है, ये सभी नहीं, लेकिन जो राजा क्वालिटी वाली आत्माएं होंगी ना, ये वो पुरुषार्थ करेंगी। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार दिए, यस एब्सोल्युटली, है ना। तो बाबा ने गीतों का भी कहा
गीत सुन लो, कोई क्लास सुन लो, कोई कुछ कर लो, खैर वो तो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे सर्व संबंध की बात कर रहे हैं, है ना। कई बारी हमसे पूछते हैं कि कैसे सर्व संबंध बाबा के साथ निभाने हैं, माँ का संबंध कैसे कैसे सर्व संबंध ऐसे कि मेरा आधार सिर्फ एक बाबा है। कोई भी मेरे मन शरीर में प्रॉब्लम आई, इतना इतना मैं आत्मा इंडिपेंडेंट होती जा रही हूं कि मुझे सिवाय एक बाबा के आई नीड नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग, आई एम नथिंग एंड आई डू नथिंग। रिकॉर्ड्स मतलब संगीत। पहले क्या होते थे, बाबा के टाइम पे ना वो सीडी प्लेयर्स होते थे, उसको रिकॉर्ड्स कहते थे। तो बाबा कह रहे हैं जो इतने सारे गीत बनाते हैं ना, वो आप सब के लिए है कि कभी कभी मन उदास होता है तो जब गीत सुनते हैं, क्योंकि क्या बाबा अभी क्या कह रहे हैं, बाबा हमें सेंस ऑर्गन्स, सेंस परसेप्शंस के थ्रू ही, कई बार हमारी वाइब्रेशन इतनी लो होती है ना, हम पूरी तरह से पांच इन सेंस ऑर्गन्स के एक्सपीरियंस में जकड़े होते हैं, मतलब जकड़े होते हैं मतलब अपने आप को पूरी तरह से वो ही समझते हैं। तो बाबा ये युक्ति बता रहे हैं कि ठीक है, तुम उसी एक्सपीरियंस को पहले चेंज करो, तुम बाबा की तरफ लेकर आओ। इसने बाबा ने इतने सारे गीत बजाए, सुबह सुबह उठ रहे हो, इतने संकल्प चल रहे, इतने संकल्प चल रहे हैं, मन इतना भारी, योग नहीं लग रहा, गीत चला लो, गीत सुनो, 1 महीना 2 महीना सिर्फ और सिर्फ गीत सुनो। गीतों से मन जो है अच्छा लग या, है ना, जैसे रमनीक सिस्टर ने लिखा, फॉलिंग इन लव विद बाबा मोर एंड मोर एवरी डे। सो बाबा बहुत सारी युक्तियां हमें बताते हैं, लेकिन ये आत्मा आपको अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग भी बताएंगी कि अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब हम गीतों का आधार नहीं लेते, हम तो नहीं लेते, लेकिन लेने लेने में कोई बुराई नहीं है। बाबा ने आज कहा है, अगर आपका मन बहुत डाउन जा रहा है, आप संगीत सुन सकते हो। मैं पहले पहले तो मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स भी सुनती थी, उसमें बाबा को इमेजिन करके, है ना। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, नो नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। तो बाबा कहते, जितना अटूट और सर्व संबंध का स्नेह था, उतने वैल्यू की सौगात थी। मतलब जितना अटूट और निराधार संबंध था ना, उतनी उस आत्मा की वो जो वाइब्रेशंस की क्वालिटी थी ना, वो उतनी हाई थी। नंबरवार स्नेह और संबंध के आधार से दिल की सौगात थी। दोनों ही बाप सौगातों में से नंबरवार मूल्यवान की माला बना रहे थे और माला को देख चेक कर रहे थे कि मूल्य का अंतर विशेष किस बात से है। तो क्या देखा, मूल्य किस 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 कारण से किसी की गिफ्ट ज्यादा बाबा को वैल्यूएबल लग रही है, किसी की कम, उसका आधार क्या है। स्नेह तो सभी का है, संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति या वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। देखो कितनी हाई क्वालिटी की आत्माएं, कितनी हाई क्वालिटी की आत्माएं हैं। बाबा कहते आदि से मतलब जब से ज्ञान की समझ मिली, तब से लेकर अंत तक, ठीक है, मैंने जो भी संकल्प, पहली बात, कईयों का ऐसा भी पाठ है, हमने देखा है कई आत्माएं इतनी पवित्र, मतलब उनकी पिछले से जर्नी, जैसे हमारी दादी, जैसे दादी गुलजार, है ना,
कि उनके अंदर से ही जो थॉट इमर्ज हो रहे हैं ना, क्योंकि उनकी पालना ही बचपन से बाबा के पास हुई, तो जो अंदर से थॉट इमर्ज हो रहे हैं वो इतने हाई क्वालिटी के हैं कि उनको कुछ ज्यादा पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ा। बट लेट्स से अगर हम हमारे पुरुषार्थ की बात करें, ठीक है, तो आदि से लेकर अंत तक हमने कितनी अपने संकल्पों से पहचान बनाई हुई है, और कितना हम अपने संकल्पों से डिसआइडेंटिफाइड अपने सत्य सत्य के निश्चय में है। वो परसेंटेज जिसका जितना है उतना वो आत्मा की क्वालिटी श्रेष्ठ है। और जितना जितना मैं अपने आप को वो चेंजलेस आत्मा, वो अनइन्फ्लुएंस्ड आत्मा, ठीक है, जिसको कुछ भी हो रहा हो ड्रामा के सीन में, कोई कितना भी टॉर्चर क्यों ना कर रहा, कोई कितना भी आपकी पेशेंस को टेस्ट क्यों ना कर रहा, लेकिन आप अपने निश्चय में एकदम अटूट। आपको पता है, लेट्स से सीन ही ऐसा है, लेट्स से आपको पता है पार्ट में इनका रोल ही है, ठीक है, इसके पार्ट को तंग करने का, या इसके पार्ट को, ठीक है, मतलब है ही जैसे पार्ट में ही ऐसे है, लेट्स से, तब भी आपके अंदर में आप ये देखोगे कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, आपकी पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, आप रेजिस्ट कितना कम रेजिस्टेंट। ये है हाई क्वालिटी, है ना, ये है जब आप तूफान के आने, तूफान आ रहा है लेकिन आप चट्टान की तरह एकदम खड़े हो, और जीरो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनीथिंग। और अगर रेजिस्टेंस आ भी रही है तो उस रेजिस्टेंस के प्रति भी कोई रेजिस्टेंस नहीं। लेट्स से मेरा मन बहुत रेजिस्ट कर रहा है, ये सीन खत्म हो, ये सीन, वो उस रेजिस्टेंस को भी नहीं मैं हटा रही, उसको भी मैं साक्षी होकर देख रही, क्योंकि मेरा उससे भी कोई लेना देना नहीं, मैं बिल्कुल अनटच्ड सोल हूं। हम्म, ये है, बाबा कहते किसी भी व्यक्ति व वैभव, ये व्यक्ति और वैभव तो बहुत दूर रह गए, हम तो यहाँ पर संकल्पों की सूक्ष्म बातें कर रहे हैं, कि कोई भी संस्कार, कोई भी संस्कार, चाहे इम्पेशन का हो, फ्रस्ट्रेशन का हो, या दूसरी आत्मा के साथ टकराव का संस्कार हो, ठीक है, या कोई भी संकल्प बुद्धि को आकर्षित, आकर्षित मतलब हिला नहीं पा रही। एक बाप के एक रस अटूट स्नेह में सदा समाये हुए हो, सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई ना दे। मतलब मैं इस मैटर के वर्ल्ड में, इस कर्मेंद्रियों के, इस चेंज के वर्ल्ड में रहते हुए भी मैं इस वर्ल्ड में रहती नहीं। आई स्टे विद बाबा विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। मैं उनके साथ उस वतन में, उस दुनिया में हर वक्त रहती हूँ। काम हो रहा है, सब हो रहा है, बट आई एम बियॉन्ड द डुअलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। बस मैं बियॉन्ड हूं। तो बाबा कहते बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर। उसको क्या दिखाई दिखाई देगा उस आत्मा को, जो जिसका संसार ही वह है, बाबा है, बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर। इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो, ऐसे अटूट स्नेह की सौगात नंबर वार वैल्यूएबल थी।
जितने वर्ष बीते हैं उतने वर्षों के स्नेह की वैल्यू ऑटोमेटिक जमा होती रहती है, और उतनी वैल्यू की सौगात बाप दादा के सामने प्रत्यक्ष हुई। तीनों बातों की विशेषता सभी की देखी। पहला, तीन कौन सी बातें? पहला, स्नेह अटूट है। दिल का स्नेह वह समय प्रमाण आवश्यकता के कारण, अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण है, ऐसा स्नेह तो नहीं है। बाबा कहते चेक करो, दिल का स्नेह या समय प्रमाण स्नेह। दूसरा, सदा स्नेह स्वरूप इमर्ज रूप है, वह समय पर इमर्ज होता, बाकी समय मर्ज रहता है। ये तो नहीं जब सेंटर में आते हैं, जब योग में बैठे हैं, तब बाबा के साथ मुझे बहुत स्नेह अटूट प्यार फील हो रहा है, लेकिन दिन भर में संबंधों में आते कामकाज करके वो मर्ज हो जाता है, वो नीचे चला जाता है। फिर बाबा कहते तीसरा चेक किया, दिल खुश करने का स्नेह है या जिगरी दिल का स्नेह है? बस बाबा को खुश करते हैं या दिल से वो प्यार करते हैं? तो स्नेह में ये सब बातें चेक की। क्या होगा अटूट स्नेह? एक तो जैसे बाबा ने कहा ना, दिल का स्नेह होगा या समय प्रमाण, अर्थात कुछ भी हो रहा है, मुझे ये सब जो भी हलचल होती है ना, मन में जो कुछ भी चल रहा है, मैं हमेशा बैकग्राउंड में देखती हूँ, बैकग्राउंड में। और बैकग्राउंड में ना मुझे एक निरंतरता फील होती है, that there is something which is not changing। जैसे जब आप म्यूजिक सुनते हो ना, इंस्ट्रूमेंटल, तो बहुत सारे बीट्स, हाई एंड लो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बट एक ऐसी धुन होती है बैकग्राउंड में जो निरंतर चलती है। वो मैं और बाबा, हम दोनों वो हमारा सत्य है, वो निरंतर, जो कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए फोर फ्रंट में, वो नहीं बदल सकता। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। फिर ये जो अनुभव है ना, इसकी अवेयरनेस, इसीलिए कहा ना जागृत। मैं कभी भी वो जो आत्मा होगी ना अटूट स्नेह वाली, वो किसी भी सेंस ऑर्गन के एक्सपीरियंस में ऐसे डूब नहीं जाएगी, सब कुछ करेगी, सारे अनुभवों को प्रकाशित करेगी। ठीक है, सारे अनुभव मुझसे ही बन रहे हैं। अब ये जो नेहा का जो एक्सपीरियंस है, जो नेहा का भी पार्ट चल रहा है, बोल रही है, ये भी किससे बोल रही है? आत्मा से तो बोल रही है। अगर मैं ही ना हूं तो नेहा बोल ही नहीं सकती, ये कुछ भी नहीं है। तो मैं ही तो मैं आत्मा ही तो इसको, इस नाम रूप को प्रकाशित कर रही हूँ। तो ये सारे अनुभव जो आपको नेहा का भी अनुभव हो रहा है, वो मुझे आत्मा से ही तो हो रहा है। तो मैं सारे अनुभवों को प्रकाशित कर रही हूँ, लेकिन मैं इन सब से बियॉन्ड हूँ, अलग हूँ, परे हूँ, इन सब का बैकग्राउंड हूँ। और ये सब बदलते रहते हैं। ठीक है, आज ये चेहरा है, कल भाई का होगा सत्युग में, लेट्स से मैं मेल बॉडी में हूँ, परसों फिर कोई और होगा। ये फोर फ्रंट के एक्सपीरियंसेस बदलते रहेंगे, लेकिन बैकग्राउंड निरंतर एक है। उस अवेयरनेस में सदा रहना, है ना। और बाबा ने आज भी कहा कि जो ऐसा पुरुषार्थ करता है ना, उसको इतनी खुशी रहती है, उसका खुशी का पारा चढ़ा रहता है। मतलब क्या? वो निरंतर एक स्थिति में रहता है, स्टेबल रहता है, उसकी संतुष्टता कम ज्यादा नहीं होती। फिर आपको ना कभी ये युक्तियां भी नहीं रचनी होगी, क्योंकि असंतुष्टता आने का सवाल ही नहीं। मुझे पता है असंतुष्टता मन में आई है, जो टेम्पररी है, मैं उससे पहचान बना ही नहीं रही, तो मैं कोई युक्तियां भी नहीं लगा रही, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है वो हटे, वो जाए।
मैं बस अपने सत्य में हूँ, दैट्स इट। मुझे इतना निश्चय है इस सत्य पर, मुझे पता है मैं कहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं उदास नहीं हो रही, मैं असंतुष्ट नहीं हो रही, मैं अशांत नहीं हो रही, मैं निरंतर एक रस हूँ। जिसको इस पर निश्चय है, उसकी सारी हलचल अपने आप सागर में समाती जाएगी। बिना कुछ पुरुषार्थ किए, बिना कोई युक्तियां लगाकर उसको बदले, सिर्फ और सिर्फ कम बैक टू योर ट्रुथ। बस क्या बदलूं बाबा, मैं तो बदल ही नहीं सकती। मन में ये उठ रहा है, तो मैं क्यों मन से पहचान करूं, मैं क्यों इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करूं। मुझे मन के अच्छे संकल्प नहीं चाहिए, ठीक है, अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मन शांत हो तो मैं अपने बाबा के साथ बातें कर सकूं या बाबा के साथ को अनुभव करूं। आई नो दिस फॉर द फैक्ट दैट मी एंड माय फादर इज वन, फॉर एवर, इटर्नल। तो जो भी अनुभव हो रहे हैं, चल रहे हैं पाठ अनुसार। ड्रामा में पाठ नूंदा हुआ है, तो अगर कुछ दिन ऊपर है तो कुछ दिन डाउन भी है। और वो दादियों के साथ भी था, वो बाबा के साथ भी था, ब्रह्मा बाबा के साथ भी था, सबके साथ है। लेकिन किसी ने उनसे अपनी पहचान थोड़ा की। बस जो नियम था उस पर चलते रहे, जो दिनचर्या थी वो करते रहे और अपने सत्य में रहे। तो ये आते जाते यू नो चीजों से मुझे क्या इफेक्ट होना है, मुझे क्यों इफेक्ट होना है, जरूरत ही नहीं है। जरूरत, जरूरत है या नहीं जरूरत है, बताओ। जरूरत है या नहीं जरूरत है जरूरत या नहीं? नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? नहीं है जरूरत। मैं निराधार आत्मा बाबा के साथ एकदम एकदम अपने ड्रामा में फिक्स्ड हूँ, अपनी सीट पर फिक्स्ड हूँ। दूसरा है संबंध में। पहली बात पहली बात सर्व संबंध है। वे कोई कोई विशेष संबंध है। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में कमी है, और समय प्रति समय वह रहा हुआ एक संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये जो बाबा लगाता है ना, समय समय पर, कहाँ लिखा है समय प्रति समय, ये मतलब क्या है? जैसे ही हम लो होते हैं, हम नहीं लो होते, माइंड लो होता है, मन उदास होता है, तो हमारा सबसे पहले ध्यान उस व्यक्ति, उस संबंध पर जाता है। मैं ना चलो एक बार उससे बात कर लेती, चलो ये नहीं बताऊंगी मैं अपसेट हूं, बस मैं बात कर लेती। तो बाबा कहते वो एक संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे बाप, शिक्षक, सतगुरु, ये विशेष संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन छोटा सा संबंध, पोत्रा दोत्रा भी नहीं बनाया, तो वह भी संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब बाबा क्या कहते हैं, ठीक है, माताओं का अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत ज्यादा प्यार होता है। फूला जी आपके लिए बाबा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ बहुत होता है ना, तो बाबा कहते चलो बाप को बाप, शिक्षक, सदगुरु तो बना लिया, लेकिन ये जो छोटे छोटे संबंध होते हैं ना, ठीक है, पोत्रा दोत्रा, ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो संबंध में सर्व संबंध बाबा के साथ हो। ये नहीं कि इनको तो प्यार करने के, बाबा कितना कितना पक्का टीचर है ना, एकदम पक्का टीचर है। टुडे एट अमृत वेला वेरी ओल्ड मेमोरी केम अप इन forefront, was about to resist it,
but Baba whispered, I'll let it pass. But after 30 seconds of it passing in, body sensation felt immense release of pent up emotions. Wow. All pain in body gone. Beautiful. Very nice. सिस्टर ने अपने अमृत वेला का अनुभव शेयर किया. उन्होंने कहा कि आज अमृत वेला में कोई पुरानी जैसे होता है ना, मैं एकदम से कोई पुरानी 10 साल पहले वाला सीन सामने आ जाता है. कुछ ऐसा सीन भी हो एकदम सामने आ जाता है, हम साथ साथ उसको से हटाते हैं या घबरा जाते हैं, ये क्या अमृत वेला में मैं तो ये क्यों आ गया. लेकिन सिस्टर ने कहा कि उन्होंने ना उसको हटाने की या परे करने की या उसके ऊपर कोई और बाबा के अनुभव फील करने की कोशिश नहीं की. जो आ रहा था उसको आने दिया, साक्षी होकर उसको देखा. ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं हटाया. तो क्या हुआ, कुछ ही टाइम के बाद उनको वो सेंसेशन बॉडी में भी फील हुई और उनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे बॉडी के सेंसेशन के थ्रू ना कुछ सूक्ष्म में, ठीक है, इमोशंस अंदर था, स्टोर्ड था, वो जैसे रिलीज हो गया. ये सबसे इफेक्टिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है. मैं आपको बताऊं, मुझसे हर बार ही कोई मिलता है ना तो यही पूछता है कि आप कैसे मेडिटेशन करते हो, आप क्या करते हो. मैं कुछ नहीं करती. आई, जैसे अभी सिस्टर ने कहा ना, आई जस्ट अलाउ एवरीथिंग टू पास बाय मी. अच्छा अनुभव आ रहा है तो उसमें भी नहीं फंसना. ठीक है, ये पुराने सीन्स आ रहे हैं उसमें भी नहीं. वेरी गुड, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस, ब्यूटिफुल. तो ये था संबंध में. दूसरी बात, बाप से हर संबंध 100% है. वह कोई संबंध 100% है, कोई 50 है या नंबरवार है. परसेंटेज में भी फुल है. वह थोड़ा अलौकिक थोड़ा लौकिक दोनों में परसेंटेज में बांटा हुआ है. तीसरी बात, सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते. वे जब आवश्यकता होती है तभी अनुभव करते हो. सदा सर्व संबंधों का रस लेने वाले हैं या कभी कभी है. ये तो नहीं कि कोई सीन बड़ा अच्छा आया है तो मैं उस सीन का स्वरूप बन गई हूं. अगर आप खुशी के सीन में, ठीक है, उसका स्वरूप बन गए हो तो आप सोचो मैं दुख के सीन में जरा डिटैच हो जाऊं. नहीं, आपको अपनी उस निरंतर अवस्था को हर समय पहचानना है, हर समय उसी में रहना है. तब आप सदा, वो जो बाबा हर गुण के आगे एक अक्षर जोड़ता है ना, सदा और स्वतः, वो फिर होगा. और तीसरा है सेवा में. पहला था प्यार, दूसरा था संबंध और तीसरा है सेवा. सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा. पहली बात, जो मोटे रूप में चेकिंग है, मन वाणी कर्म व तन मन धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है. दूसरी बात, तन मन धन मन वाणी कर्म, इन 3 बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया, व जितना कर सकते हैं उतना ना कर कर यथाशक्ति स्थिति के प्रमाण किया. आज स्थिति बहुत अच्छी है तो सेवा की परसेंटेज भी अच्छी है, और कल कारण अकारण स्थिति कमजोर है तो सेवा की परसेंटेज भी कमजोर रही. जितना और उतना नहीं हुआ. इस कारण यथाशक्ति नंबर 1 बन जाते हैं. और तीसरी बात, जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना और श्रेष्ठ समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला है, उन सब खजानों द्वारा सेवा की. वे कोई कोई खजाने द्वारा सेवा की. अगर एक खजाने में भी सेवा करने में कमी की, वह फराक दिल हो, खजानों को कार्य में नहीं लगाया, थोड़ा बहुत कर लिया अर्थात कंजूसी की,
तो इसका भी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। अंतर कैसे पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, साक्षी भाव प्रैक्टिस कर रहे हो। अब अगर वो साक्षी भाव, ईगो माइंड प्रैक्टिस कर रहा है ना, अगर आपका मन प्रैक्टिस कर रहा है कि मुझे तो भैया, मुझे ना साक्षी रहना है, तो उससे उससे क्या होगा? आपके द्वारा ये सर्व खजाने ना सभी आत्माओं को अनुभव नहीं होंगे, सबको आपके द्वारा खुशी अनुभव नहीं होगी, सबको आपके द्वारा ये गुण, ये शक्ति अनुभव नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने सत्य में हो, किसी चीज को आप, क्या करता है मन? किसी चीज को रेजिस्ट करता है, तो उसके ऊपर ना डिटैचमेंट का मखौटा, साक्षीपन का मखौटा डाल देता है। अंदर में छुपी होती रेजिस्टेंस की फीलिंग, और उसकी चेकिंग कैसे होगी? आपके द्वारा ये खजाने नहीं, लेकिन अगर मैं सच में अपने सत्य स्वरूप में हूं ना, वहां डिटैचमेंट हूं, वहां से बोल रही हूं, वहां से रिलेशंस में आ रही हूं, तो हर आत्मा को मैं कितनी भी न्यारी में, जितनी भी न्यारी होंगी ना, हर आत्मा को वो खजाने बाबा अनुभव करवाएगा इसके पाठ के द्वारा। हर आत्मा को न्यारे होते हुए भी, ठीक है, इससे खुशी, गुण, शक्तियां अनुभव होगी। ये है रियल डिटैचमेंट। ठीक है, तो ये भी चेक करना कि कभी ईगो माइंड, रेजिस्टेंस का को छिपाने के लिए डिटैचमेंट का मखौटा तो नहीं डाल रहा। और चौथी बात, दिल से की वह ड्यूटी प्रमाण की। सिर्फ ड्यूटी प्रमाण उठे, ड्यूटी प्रमाण मुरली सुनी, सेवा की सदा बहती गंगा है, वह सेवा में कभी बहना और कभी रुकना नहीं। भाई आज तो नहीं मैं कर सकती, आज तो ये पॉसिबल नहीं है। मूड है तो सेवा की, मूड है तो खाना बनाया, मूड है तो ऑफिस गए, मूड नहीं तो नहीं की। ऐसे रुकने वाले तालाब तो नहीं हो। जिन्होंने अपनी पहचान अपने मन के बदलते हुए अनुभवों से की है, वो आत्मा उतनी कमजोर है, उतनी इमोशनली वीक है, वो उसकी पूरा जीवन अपने मन को खुश रखने में ही बिता देगी, युक्तियां रचती रहेगी। पहले लौकिक में युक्तियां ढूंढेंगे, फिर अलौकिक में युक्तियां ढूंढेंगे, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग पहचान है ना मन से कि भैया मन खुश रहना चाहिए, मन उदास और वो होने ही नहीं वाला, क्योंकि मन की नेचर ही है चेंजिंग। आज खुशी है तो कल दुखी है, लेकिन जिसने अपनी उस निरंतरता को जान लिया, वो फिर कोई भी आंधी तूफान उसकी एकरस स्थिति को हिला नहीं सकता बिना किसी पुरुषार्थ के। ऐसे तीनों बातों की चेकिंग प्रमाण, हर एक की वैल्यू चेक की, तो ऐसे ऐसे विधि पूर्वक हर एक अपने आप को चेक करो। और इस नए वर्ष में यही दृढ़ संकल्प करो कि कमी को सदा के लिए समाप्त कर संपन्न बन, नंबर बार मूल्यवान सौगात बाप के आगे रखेंगे। चेक करना और फिर चेंज करना आएगा ना। रिजल्ट प्रमाण अभी किसी ना किसी बात में मेजॉरिटी यथाशक्ति है, संपन्न शक्ति स्वरूप नहीं है। इसलिए अब बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य में संपन्न और शक्तिशाली बनो। आप लोगों के पास भी सौगातें इकट्ठी होती हैं, तो चेक करते हो ना कौन सी वैल्यूएबल है। बाप दादा भी बच्चों का यही खेल खेल कर रहे थे। सौगातें तो अथाह थी, हर एक अपने अनुसार अच्छे से अच्छा उमंग उत्साह भरा संकल्प, शक्तिशाली संकल्प बाप के आगे किया। तो सौगात क्या हुई? हमारे संकल्पों की प्योरिटी, पावर, किस क्वालिटी के संकल्प बाबा के पास पहुंच रहे थे।
तो बाबा कहते सबके यथाशक्ति थे, अब सिर्फ यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली, ये परिवर्तन करना। समझा? अच्छा, सभी सदा के स्नेही, दिल के स्नेही, सर्व संबंधों के स्नेही, रूहानी रस के अनुभवी आत्माएं, सर्व खजानों द्वारा शक्तिशाली, सदा सेवाधारी, सर्व बातों में यथाशक्ति को सदा शक्तिशाली में परिवर्तन करने वाले विशेष स्नेही और समीप संबंधी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थे हमारे आज के महावाक्य। और सार जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था, सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई ना दे। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर, इस आकाश और सागर के सिवाय और कुछ आकर्षण ना करे। ये है जो स्थिति, जिस अवस्था में हमें पूरा दिन रहना है, बेहद का आकाश और बेहद का सागर, बस इसके अलावा और कुछ भी आकर्षित ना करे, है ना। तो अब जब ये क्लास खत्म होगी ना, तो सिर्फ पाठ में ये जूम क्लास खत्म हो रही है, लेकिन जो अंदर में ज्ञान रतन गए हैं ना, उसको घुमाते रहना, उसको चर्न करते रहना, ठीक है, उसके रस में रहना ऑल द टाइम, है ना। तो अपने सत्य में रहना बहुत इजी होगा। ओके जी, ओम शांति।